अस्सलाम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड गुड। आज डेट है 29 जून और डे है मंडे। तो हम अपना आगे से लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आप एग्जांपल आ रही है, इसको आपने सॉल्व करना है कॉपी पे। ये जो हमने टाइम पीरियड किया था ना, आपको याद होगा सिंपल पेंडुलम के अंदर 2πL/g, ये कहाँ पे किया था? सिंपल पेंडुलम में। लेंथ थी और ग्रेविटी की हमारे पास थी। तो इसी स्टेटमेंट में उसने आपको लेंथ बता दी है सिंपल पेंडुलम का, और उसने हमें जी की वैल्यू दे दी है। इनकी जगह पे पुट करनी है। पाई की कीमत आपको पता है 3.14 होती है। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड का आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने इसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है, क्योंकि उन्होंने कहा है फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो हम यहाँ ऊपर याद कर चुके थे। F = 1/t, तो 1 एज इट इज़ रहेगा, और t जो आपने ये टाइम पीरियड फाइंड किया है यहाँ पुट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का 0.50 हर्ट्ज़। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब आगे है आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, मोशन। ठीक है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होगी? इसका ये नहीं कि वाइब्रेशन के साथ ही कोई ताल्लुक होगा, मोशन के साथ ही कोई ताल्लुक होगा। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर है, द ऑसिलेशन यानी वाइब्रेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स कौन सी होती है? रेजिस्टेंस बोलते हैं बेसिकली रोकने को, रुकावट को, किसी चीज़ को। ठीक है, और ये रेजिस्टिव भी रेजिस्टेंस से निकला हुआ है। कह रहा है कोई रुकावटी फोर्स होगी उसकी वजह से। ठीक है, आर डैम्प्ड ऑसिलेशन, कोई वाइब्रेटरी मोशन हो रही है सॉरी कोई वाइब्रेटरी मोशन हो रही है, लेकिन कोई रेजिस्टिव फोर्स यानी कोई रुकावट अंदर ज़रूर है जो उस मोशन को रोकने की कोशिश करेगी, जिसको कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब इसके लिए हम मिसाल देख लेते हैं छोटी सी। ये डायग्राम बनाया हुआ है इन्होंने। हम पहले देखते हैं मिसाल इसकी। यहाँ पे उन्होंने शॉक ऑब्जर्वर की मिसाल ली है, जो कि ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि शॉक ऑब्जर्वर्स इन द ऑटोमोबाइल आर वन practical application of damped motion. A shock observer consists of a piston moving through a liquid such as oil. कहते हैं इसके अंदर एक लिक्विड होता है जो कि ऑयल है। द अपर पार्ट ऑफ द शॉक ऑब्जर्वर इज़ फॉर्मली अटैच टू द बॉडी ऑफ द कार। इसका जो अपर पार्ट है ना, ये कार की बॉडी के साथ अटैच होता है। When the car travels over a bump on the road, यानी वो जो जंपर होते हैं वहाँ से या गड्ढों से गुजरती है जब गाड़ी, तो आपको पता है कि वो किस तरह से वाइब्रेट करती है। द कार में वाइब्रेट वायलेंटली। द शॉक ऑब्जर्वर डैम्प्ड दिस वाइब्रेशन आर कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल। यानी इसका बेसिकली काम क्या है? जब कार की बॉडी ऐसे वाइब्रेट करेगी किसी जंपर से गुजरते हुए, तो ये उसको ये शॉक ऑब्जर्वर जो है ना, रेजिस्टिव फोर्स है, यानी थोड़ी सी फोर्स लगाएगा, रुकावट पैदा करेगा, और उसकी जो मोशन है ना ऐसे वाइब्रेटरी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जो अच्छी गाड़ियाँ होती हैं ना, आपने नोट किया होगा जब आप उस पर सफ़र करें तो आपको उसमें ज़्यादा हिलना झुलना महसूस नहीं होता, क्योंकि उसमें ये शॉक ऑब्जर्वर बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है। बड़ी अच्छी रेजिस्टिव फोर्स होती है। जैसे ही गाड़ी जंपर से या गड्ढे से गुजरती है तो ये फ़ौरन से उसको कंट्रोल कर लेती है, ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होती गाड़ी के अंदर। ठीक है, तो आज का काम था सिर्फ ये एग्जाम्पल। उसके बाद यहाँ से इसकी डेफिनेशन डैम्प्ड ऑसिलेशन की, और ये इसकी एग्जाम्पल। ओके, एक्सप्लेनेशन। इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।